एक सेना का अधिकारी दिन भर के दौड़ भाग में शाम को जो है एक बार में जाता है और वहां अपने थकान को मिटाने का प्रयास करता है। और इसी बीच उस बार में एक बार डांसर से उसकी नजरें मिलती है और पहले ही नजर में यह सैन्य अधिकारी जो है उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है और उस बार डांसर से अपनापन की पेशकश करता है, दोस्ती की पेशकश करता है। इन दोनों में बातचीत होती है, एक दूसरे का मोबाइल आदान प्रदान होती है और अब यह सिलसिला बातचीत से प्रेम में तब्दील होने लगता है और प्रेम से ये लोग फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। ये बड़ा ही सुनहरा पल उस सैन्य अधिकारी का बीत रहा होता है और जब अच्छा समय बीतता है तो समय का पता नहीं चलता है और देखते ही देखते 2.5 वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है और इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि 2.5 वर्ष का समय कैसे निकल गया। अब जो है सितंबर 2023 का समय आ जाता है और एक दिन उस बार डांसर का शव जो है सड़क के किनारे पड़ा मिलता है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और पुलिस जब इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं और जब सच्चाई निकल करके सामने आती है तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैं इस कहानी को बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी सिलीगुड़ी से शुरू होता है। सिलीगुड़ी में एक सैन्य अधिकारी जो है कर्नल के पद पर होता है और वहां वह ड्यूटी कर रहा होता है, वहां का देखरेख कर रहा होता है, वहां सैनिक संचालन कर रहा होता है। इस बीच एक दिन वह अधिकारी जो है शाम को GIZZI डांस बार में वह अधिकारी जाता है। यह डांस बार जो है सिलीगुड़ी में ही होता है और बहुत बड़ा मॉल होता है और उसमें यह अधिकारी जाता है, वहां अपने थकान मिटाने का प्रयास करता है। इसी बीच उसमें का एक बार डांसर होती है जिसका नाम श्रेया शर्मा होता है और श्रेया शर्मा उस अधिकारी के पास पहुंचती है और उस अधिकारी से बातचीत होने लगती है। श्रेया शर्मा इतना खूबसूरत रहती है कि यह सैन्य अधिकारी जो है उसके खूबसूरती का कायल हो जाते हैं और मन ही मन ये उसे दिल दे बैठते हैं और यह सिलसिला इन दोनों के बीच बातचीत से शुरू होती है और प्रेम में तब्दील हो जाता है। कब प्रेम इन लोगों के बीच हो जाता है पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते ये लोग फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी के भांति रहने लगते हैं। इन लोगों का अब ज्यादातर समय मोबाइल पर हो या एक कमरे के अंदर हो या किसी होटल के अंदर हो, ये दोनों व्यक्तियों का समय जो है इस लड़की बार डांसर और लेफ्टिनेंट कर्नल का जो समय होता है वह बड़े ही आराम से गुजरने लगता है और यह सुनहरा समय जो है इन लोगों को आभास नहीं देता है कि कितना तेजी से निकल रहा है। और देखते ही देखते समय जो है बीतता है और इस सैन्य अधिकारी का तबादला जो है देहरादून हो जाता है। जब इस सैन्य अधिकारी का तबादला देहरादून हो जाता है तो यह अधिकारी उस बार डांसर से बात करता है और कहता है कि अब बहुत परेशानी होगी, हमारी ट्रांसफर जो है देहरादून हो गया है। तो ये बार डांसर कहती है कि क्या परेशानी हो सकती है, हम लोग यहाँ रहते थे वहाँ भी रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब जब बार डांसर यह अपनी स्वीकृति दे देती है कि कोई परेशानी नहीं है तो इनके कर्नल के भी माथे
का जो बोझ होता है, इनके अंदर जो बेचैनी होता है वह थोड़ा सा कम होता है, कारण कि ये तो किसी न किसी रूप में उस बार डांसर को दिल दे बैठे होते हैं। और अब ये सारी तैयारी करके देहरादून के लिए निकल जाते हैं। देहरादून में रायपुर में इनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर ये अपना व्यवस्था सब करते हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब शिफ्ट हो जाते हैं तो इनके साथ जो है बार डांसर श्रेया शर्मा भी गई होती है और श्रेया शर्मा को यह एक होटल में रूम लेकर के रखते हैं। और जब ये इनका ट्रांसफर होता है और ये देहरादून रायपुर जाते हैं तो वहाँ इनके साथ इनकी पत्नी भी जाती है। अब वहाँ इनके साथ परेशानी यह होता है कि एक तरफ लॉवर को भी डील करना है, एक तरफ पत्नी को भी डील करना है। और धीरे धीरे यह बात कहीं ना कहीं से इनके पत्नी को जानकारी होने लगता है और एक दिन यह कहते हैं उस बार डांसर से कि अभी सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पत्नी से हमारे व्यवस्था ठीक नहीं है, तुम सिलीगुड़ी चले जाओ, फिर हम यहाँ व्यवस्था करेंगे तो फिर तुम आना। फिर वह बार डांसर जो है सिलीगुड़ी चली आती है और यहाँ सब ठीक ठाक से रहने लगते हैं। लेकिन सैन्य अधिकारी का मन अब भला कहाँ लगता है, कारण कि बाहर का जो भोजन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आदमी चाव से खाता है, इसलिए इस बार डांसर के बगैर इनका मन नहीं लग रहा होता है। और फिर यह क्या करते हैं कि वहीं पे जहाँ ये रायपुर में रह रहे होते हैं, क्लेमेट टाउन में एक फ्लैट लेते हैं और क्लेमेट टाउन में फ्लैट लेने के बाद जो है फिर से उस बार डांसर श्रेया शर्मा को कॉल करते हैं और फिर से उसे बुलाते हैं और उस फ्लैट में रहने रखते हैं। अब वो फ्लैट तो ले लेते हैं, अब यहाँ जो है उसे खाना बनाने का भी लूर नहीं रहता है श्रेया शर्मा को, क्योंकि वह तो ऐसे ही जिंदगी अपना जी रही होती है डांस वगैरह करके, और होटल में रहना तो वहीं पे भोजन मिलना है, तो उसे तो भोजन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है इन लेफ्टिनेंट कर्नल को जो है खाना भी बना करके उसे खिलाना पड़ता है और ये अब परेशान होने लगते हैं। ये श्रेया शर्मा जो है अब इन पर दबाव बनाने लगती है कि तुम हमें रखैल बना कर रख दिए हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तुम हमसे शादी करो। और इस तरह से इनके ऊपर तरह तरह की वो दबाव बनाती है। और उधर जब घर ये जाते हैं तो पत्नी का भी दबाव होता है, पत्नी भी परेशान करती है और पत्नी को जो शक होता है अब उस शक को जानकारी में तब्दील करना चाहती है। और एक दिन जो है पत्नी इनके पीछे लगती है जब यह उस फ्लैट में जाते हैं, और वहाँ जब यह पत्नी देख जाती है और ये इन दोनों को देखती है तो उसका आँख फूटा का फूटा रह जाता है और वहाँ इसके अंदर एक आक्रोश, एक बेचैनी उत्पन्न होता है इस औरत के अंदर। और वहाँ जो है उन दोनों बार डांसर और कर्नल के पत्नी के बीच कहा सुनी झगड़ा झंझट हो जाता है। अब जो है यह कर्नल दुविधा में हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, और इस दुविधा में उनके अंदर बेचैनी हो जाता है। वे पत्नी वहाँ से उनकी घर आती है, ये भी आते हैं, सभी चीज शांत होता है, लेकिन पत्नी का क्रोध जो है इतना बढ़ा रहता है कि इनके ऊपर वह अपना प्रेशर बनाती है। और अंत में जब यह विचार करते हैं तो ये मन ही मन विचार करते हैं कि इस बार डांसर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह बार डांसर तो वैसे ही पैसे के खातिर हो चाहे जिस हिसाब से हो, वे स्वेच्छा से हमारे साथ आई, आज जो है शादी के लिए दबाव बना रही है। और यह लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं इनका नाम रामेंदु उपाध्याय होता है और ये पंडित वारा के रहने वाले होते हैं। और इनकी
पत्नी को एक बच्चा भी 1.5 साल का बच्चा भी होता है। इस तरह से इनकी परेशानी बढ़ती है कि अब हम क्या करें, अब इस बार डांसर से हम कैसे शादी करें, पत्नी को हम क्या करें। तो ये जो शादीशुदा लोग जब इस तरह के कृत्य करते हैं तो सामने इस तरह का परिदृश्य तो उत्पन्न होता ही है। लेकिन कहानी आगे अब बढ़ती है कि एक दिन जो है वह 9 सितंबर 2023 का समय होता है और ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है श्रेया शर्मा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, चाहता हूँ कि हम दोनों साथ बैठे कुछ समय बिताए और कुछ समय ऐसा निकाले कि थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें भी शांति मिल सके और तुम्हें भी कुछ शांति मिल सके। इस बात को एक्सेप्ट करती है श्रेया शर्मा और कहती है कि बोलो कहाँ आना है। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं यह कहते हैं कि राजपुर रोड स्थित क्लब में आज हम लोग बैठेंगे, वहीं आओ, वहीं पे हम लोग मिलते हैं। तो राजपुर ये अब 9 सितंबर का समय होता है। नेहा शर्मा राजपुर क्लब पहुंचती है और वहां बैठकर ये दोनों बियर और दारू पीते हैं। सिलसिला पीने का चलता रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय अपने कम पीता है और उस श्रेया शर्मा नामक बार डांसर को ज्यादा पिलाता है और पीते पीते वह बार डांसर जो है मतवाली हो जाती है। और इसके बाद जो है ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं रामेंदु उपाध्याय, वो अब उसे कहते हैं कि प्रिय चलो हम लोग थोड़ा सा घूम करके आते हैं, थोड़ा सा गाड़ी से घूम टहल के आते हैं, कुछ अच्छे जगह पर जाते हैं, उस परिदृश्य का उसका आनंद लेते हैं, कुछ खुला जगह पर हम लोग चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करेंगे। इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, कारण कि ये तो दारू और बियर के नशे में बावली हो गई रहती है और इसके साथ कर्नल के साथ लॉन्ग टूर पर जाने के लिए तैयार होती है और गाड़ी में ये लोग बैठ जाते हैं। अब जो है घूमते घुमाते कर्नल जो है शहर के रास्ते से घूमते घुमाते डोईवाला से वापस होते हुए महाराणा प्रताप रोड से थाना रोड के तरफ गाड़ी को मोड़ते हैं और वहीं से एक रूट जाता है जंगल के तरफ और वह गाड़ी को उस जंगल के तरफ मोड़ लेते हैं। जब उस गाड़ी को उस जंगल के तरफ मोड़ लेते हैं तो ये जो बार डांसर होती है उससे समझ में आता है कि चलो अब यह तो जगह सुनसान हो गया है और उसे नशा तो है ही। अब जो है उसी गाड़ी में कर्नल को संबंध बनाने के लिए वह प्रेरित करने लगती है, अपना सारा कपड़ा तन से हटाने लगती है। जब यह अपना सारा कपड़ा तन से हटा देती है तो वह कर्नल कहता है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, गाड़ी में ऐसे कैसे किया जा सकता है, इसलिए तुम अपने कपड़े को वापस ढको, शरीर को ढको। लेकिन वह तो मतवाली रहती है, वह एक ही रट लगाई जाती है और रट लगाते लगाते वह बेसुध हो जाती है और इसी का बेनिफिट उठाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उसी गाड़ी में एक हथौड़ी रखे रहते हैं और उस हथौड़ी को उठा करके और इसके सर पर लगातार प्रहार करने लगते हैं और प्रहार करते करते इतना समय तक प्रहार करते हैं जब तक वह बार डांसर मर न जाए। जब यह संतुष्ट हो जाते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक जगह जो अपने हिसाब से वो पाते हैं कि यह जगह ठीक है, यहीं पे इसको साइड कर देते हैं और गाड़ी खोल करके वहीं पे वो उस नेहा बार डांसर को गिरा देते हैं सड़क के किनारे। और
टॉयलेट साफ करने वाला वो ये होता है एसिड, उस एसिड को भी वे साथ रखे थे, कारण कि ये तो फुली प्लानिंग था कि हमें इसका मर्डर करना है, तो वो अपने हिसाब से तैयारी भी रखे थे। तो टॉयलेट साफ करने वाला एसिड जो है उस बार डांसर के मुंह पर डाल दिया जाता है कि इसका चेहरा पहचान में नहीं आए, और वहां से ये आराम से निकल जाते हैं और गाड़ी को जाकर के छिपा देते हैं, लगा देते हैं, और ये आराम से चैन का सांस लेते हैं कि चलो बलाएं खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे जितना बारीकी से किया जाए, लेकिन कोई ना कोई सुराग छूट जरूर जाता है। और इसी बीच जो है उस घटना स्थल पर जब सुबह होता है, लोग जुटते हैं और पुलिस को खबर होती है, तो शहर का मामला होता है। वहां जब पुलिस पहुंचती है, आला अधिकारियों को भी खबर जाती है, आला अधिकारी भी पहुंचते हैं, और इस घटना को बारीकी से जांच करने के लिए 4 टीम बनाया जाता है। कोई टीम पूछताछ करता है, कोई टीम अगल बगल से पता लगाता है, कोई टीम मोबाइल ट्रेस निकालता है, तो कोई टीम सीसीटीवी कैमरा का जो है ट्रेस निकालता है। तो जब सीसीटीवी कैमरा का ट्रेस निकाला जाता है, वहां के स्थानीय लोगों से पूछा जाता है, तो कुछ लोग बतलाते हैं कि 11 बजे के आसपास एक गाड़ी इधर गई थी। और जब सीसीटीवी कैमरा का खंगाला जाता है, तो यह पता चलता है 108 गाड़ियों के बारे में पता चलता है, और सभी गाड़ियों के ऑनर से जो है पुलिस जो है बात करती है। और इस ट्रेस में 42 मिनट का जो अंतर पाया जाता है इस लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय का, तो पुलिस का शक इन पर गहराता है, और पुलिस जो है इस व्यक्ति को, जो कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, उठा लेती है। और जब पूछताछ करती है, सख्ती करती है, इनके मोबाइल को देखा जाता है, इसके मोबाइल में उस लड़की का फोटो देखा जाता है, बात देखा जाता है, बहुत सारी साबूतें पुलिस के हाथ लगती है। और जब पुलिस इन पर सख्ती बतलाती है, तो ये सारे गुनाह को कबूल कर लेते हैं, और यह बात करते हैं कि हम इस परिस्थिति में पहुंच गए थे कि हम निष्कर्ष नहीं ले पा रहे थे, और इसी वजह से हम इस घटना को अंजाम दिए। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आप देख सकते हैं कि एक कर्नल जो इतना बड़ा गलती करते हैं, और उसका खामियाजा एक मौत से होता है, और इनका जीवन जो है अब जेल में बीतेगा। तो आप सोचिए कि ऐसे कृत्य करने वाले लोग कहीं न कहीं से दुर्दशा का भुतभोगी बनते हैं, और वे अपने तो भुतभोगी बनते ही बनते हैं, परिवारजनों को भी परेशान करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।